बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नवाज शरीफ साहब ने दो टोक पैगाम दिया है। ना वो पीछे हटेंगे, ना वो किसी को माफ़ करेंगे, बल्कि नवाज शरीफ साहब बज़िद है कि वो अपने असूलों पर खड़े रहेंगे। ये क्या मामला है, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगेन मैं उस बारे में बात करना चाहूँगी जिससे मेरा और आपका डायरेक्टली ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ है पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल से। कराची इज़ ब्लीडिंग। एक बहुत ही अफसोसनाक, बड़ी डिस्टर्बिंग सी न्यूज़ जो है वो हमें मिली कराची से, जो कि कल रात एक वहाँ पर अटैक हुआ। अटैक क्या था, एक दफ़ा फिर से जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। एक दफ़ा फिर से पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो है वो किया गया, और हमने देखा कि ना सिर्फ खुदकुश धमाका हुआ बल्कि फायरिंग भी हुई। और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कल रात से ही जारी हैं। सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, पाकिस्तान की आवाम और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अमन व अमान की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की है, इस रियासत की है। ऑफ कोर्स हुकूमत की भी होती है, हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें बेस करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है तो शहबाज शरीफ जो है वो बॉर्डर के ऊपर खुद बंदूक लेकर के बैठ जाएंगे, या शहबाज शरीफ खुद चले जाएंगे दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करने के लिए। या अगर सिंध के अंदर हुकूमत इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी की है तो बिलावल भुट्टो खुद जो है वो पिस्तौल लेकर के चले जाएँ। इट इज़ द पॉलिसीज़, ये हालात होते हैं। ये हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी जो फ़ौज है, ये बेसिकली उसका काम है। और जब वॉर ऑन टेरर की बात आती है, जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात आती है, तो चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे उससे पहले नवाज शरीफ हों, तो हर एक ने फ़ौज को इस हवाले से और सिक्योरिटी इदारों को इस हवाले से फ्री हैंड दिया है, फुल पावर दी है और फुल रिसोर्सेज दिए हैं। और 2015 के अंदर हमें ये बताया जाता था, तब भी एक और बाजवा साहब होते थे, आसिम सलीम बाजवा साहब, तब वो कैटेगोरिकली कह रहे थे कि भाई उन्होंने दहशतगर्दों को मात दे दी है, अब कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से पाक हो गया है। पाकिस्तान ने एक बहुत लंबी, बहुत कठिन लड़ाई जो है वो इस दहशतगर्दी के आगे लड़ी है। और मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, आई एम श्योर कि जितने लोग मुझे इस टाइम पर सुन रहे हैं उनको भी उतनी ही तकलीफ़ और अफसोस होता होगा कि दहशतगर्दी फिर से वापस आ गई। पिछले महीने, अभी चंद दिन हुए हैं, पूरा महीना भी पूरा नहीं हुआ, अल्लाह माफ़ करे, पिछले महीने चंद दिनों पहले पेशावर के ऊपर अटैक होता है, और उसके बाद हमने देखा कि जी ये अब कराची के ऊपर अटैक हो रहा है। ठीक है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा कैपिटल सिटी है, जो कराची है वो पाकिस्तान का मौशी हब है, और कराची सिंध का कैपिटल सिटी है। मतलब आप इमेजिन करें कि दहशतगर्द कितने अंदर तक घुस आए हैं। तो क्यों ना हम पूछें इमरान खान साहब से, क्यों ना हम पूछें सिक्योरिटी के इदारों से, क्यों ना हम पूछें शहबाज शरीफ साहब से, क्यों ना पूछें हम शहबाज शरीफ साहब के अंडर उनके टाइम पर ये जो जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी को अब ये सेंसरशिप करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा भाई सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये डिस्टर्बिंग है। आपके बड़े शहर, वहाँ पर जो आपके मुहाफ़िज़ हैं, आपके जो सिक्योरिटी के ऊपर मार किए जाते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अगेन एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपके अंदर हैं, हम आपकी सफ़ों में हैं, हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस वक्त चाहें जा कर के निशाना बना सकते हैं। हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो जारी हो सारी है। इमरान खान साहब का इंतखाबात के हवाले से मुतालबा जारी हो सारी है। सदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जी मुशावरत कर रहे हैं, जी मुशावरत करने का कहा है उन्होंने कि जी इलेक्शन कमीशन हो, सबको चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिख दी, आओ जी आके मुशावरत करो, 90 दिनों के अंदर हर हालत में इंतखाब होने। बिल्कुल इंतखाबात होने चाहिए, कौन कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ लब कुशाई इन अटैक्स के बारे में भी कर दें, कुछ जवाब इन अटैक्स पर भी दे दे। पेशावर के अंदर भी अटैक हुआ तो इमरान खान साहब ने बोला कि भाई उस टाइम पे ऑफ कोर्स जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे, अपने ऊपर उन्होंने इसकी भी बल्ली नहीं ली। उनको तो सही तरह अफसोस भी नहीं करना आता। उन लवाहिकीन के साथ थ्रू वीडियो मैसेज ही अफसोस कर लें प्रॉपर तरीके से, जिनके घर उजरे। एंड अगेन दिस इज़ हैपनिंग इन कराची। तो बहुत डिस्टर्बिंग सी एक न्यूज़ है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। सिर्फ मैं दुआ कर सकती हूँ, और हम सब सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मेरे बस में नहीं है, मैं बंदूक लेके जा कर के दहशतगर्दों के साथ नहीं लड़ सकती, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन दैट वे। मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, एक आम आदमी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। खैर, एनीवेज, इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ताने बाने सबके इमरान खान साहब से मिलते हैं, जिस तरह की सियासत वो करते रहे हैं, जिस तरह के इक़दामात वो करते रहे हैं।
और सबसे पहले तो जो बुरी खबर है वो उनके बेस्ट फ्रेंड जिनको वो सदर की पेशकश भी कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, परवेज़ इलाही साहब, उनके लिए है, क्योंकि वो जो उनकी ऑडियो लीक्स हुई है ना, उसके ऊपर वजारत दाखिला ने इजाज़त दे दी है, FIA ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, अब तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और ये तहकीकात जो है ना ये गज वज की होंगी, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी की तैसी हो जानी है परवेज़ इलाही साहब की, मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैं आपको बहुत वसूख से बता रही हूँ, उसकी पक्की तैयारी की है। और जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, जो वज़ीर दाखिला है, वो वेरी 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 कीनली इस पूरे मामले को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जी इस हुकूमत ने आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। नाम नोट कर लें, नाम लिख लें कि आर्टिकल 6 की तैयारी किन लोगों के ख़िलाफ़ हो रही है। आर्टिकल 6 की तैयारी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ हो रही है। आर्टिकल 6 की तैयारी ये हुकूमत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कर रही है। और आर्टिकल 6 की तैयारी ये हुकूमत डिप्टी स्पीकर, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ कर रही है। पता तो चल गया होगा किस मामले में, लेकिन जिन लोगों को नहीं भी पता चला, फिर भी क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई इन 3 लोगों के गिर्द भी घेरा तंग होने वाला है। पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और जो लिस्टें बनाई थी ना हुकूमत ने कि जी किसके ख़िलाफ़ क्या क्या है, वो सब लिस्टें बहुत पहले से तैयार थी। और क्योंकि आर्टिकल 6 को लेके कि विद इन द पार्टी जो PMLN विद इन द पार्टी विद इन द गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट बेंचेस पे भी, क्योंकि ज़्यादा PMLN के भी तो 2 धड़े हैं ना, एक वो धड़ा है जो हुकूमत में है और एक वो पार्ट है PMLN का जो कि अभी रीऑर्गेनाइजेशनल फेज से गुजर रहा है। तो जो हुकूमती धरा है PMLN का और पूरी जो PMLN है उसके अंदर ये बहुत एक तरह से आप कह लें कि ये रिग्रेट पाया जाता है। बहुत से पॉलिटिशियंस मुझसे बात करते हैं जब इस हवाले से पर्सनली भी, और जब मेरे टेलीविज़न शो के हवाले से भी बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी है कि वो अक्सर पछताते हैं कि हमें आर्टिकल 6 की कार्रवाई उस टाइम पर करनी चाहिए थी। किस टाइम पर? जब आपको याद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली तमाम बात पर जिस तरह से आइन का इनराफ किया गया, जिस तरह से आइन के खिलाफ वर्जी की गई, वो तो चले अदालत ने बीच में इंटरवीन कर लिया, लेकिन अदालत ने ये सब कुछ तो कह दिया कि जो कुछ कासिम सूरी साहब ने किया वो गलत किया। क्या था कि उस टाइम पर अदालत अगर सज़ा का भी फैसला कर लेती तो आज इस लेवल तक जो है बात ना पहुँचती। लेकिन खैर बात पहुँच चुकी है। वो क्या कहते हैं मुख्तारिया, गल वध गई है, तो गल वध गई है। इस हुकूमत ने अब ये सोचा है कि अब वो मज़ीद रिग्रेट नहीं करेगी, बल्कि चाहे वो सदर पाकिस्तान हो आरिफ अलवी साहब, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो डिप्टी स्पीकर उस टाइम के कासिम सूरी साहब हो, इन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 की पक्की तैयारी कर ली गई है। और अब इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। कर लें जो इन्होंने करना है, अपनी तमाम तरफ फुर्तियाँ, तमाम तरफ अपने कॉन्टैक्ट्स लगा लें, लेकिन इनके खिलाफ जो है ये जो कार्रवाई है इसका फ़ैसला कर लिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जी लंदन से नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है और बड़ा जेनवन मुतालबा है। मैं आपको बताऊं वो अच्छा जेनवन क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। मुतालबा नवाज शरीफ साहब का क्या है कि जी परवेज़ इलाही और मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनकी जो ऑडियो लीक हुई है उसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको भेजा जाएगा, उसकी शिकायत की जाएगी ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस मैटर को लुक आफ्टर करे। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई ज़ाहिर सी बात है अगर ये मसला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भेजना तो फिर पता नहीं क्या करना है। अब जेन्युइन इसलिए है, वैलिड इसलिए है क्योंकि आवाम भी ये जानना चाहती है, आवाम भी ये जानना चाहती है कि पहले बहुत सालों तक इस्टेब्लिशमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहा जाता रहा और फिर इन्हीं आंखों ने, हम सब ने ये देखा और इन्हीं कानों ने सुना और हम सब के कानों ने सुना, देखा भी और सुना भी कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट खुद सामने आई। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुई ना कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी आपकी और फौज ने क्लियरली बताया कि हाँ हम इन्वॉल्व करते रहे हैं, लेकिन वो जो रीसेंट जो सेनेट के इलेक्शंस गुजरे हैं उसके बाद हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑफिशियल मौक़िफ़ रहा है फौज का, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी जो इंटरफेरेंस थी उन्होंने वो मानी। जनरल बाजवा साहब जो इधर उधर आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, जो इधर उधर से पैगाम भिजवा रहे हैं, जो आर्टिकल की सूरत में और वीलॉग्स की सूरत में और उनके वीडियो मैसेजेस की सूरत में लोगों के यानी जर्नलिस्ट वगैरह के हम सब तक पहुंचता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत वाज़ेह है कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को उनकी सियासत में, उनकी हुकूमत में हेल्प करते रहे थे। नॉट बहैसियत एक आर्मी चीफ हेल्पिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो तो था ही, लेकिन एक आर्मी चीफ हेल्पिंग अ चेयरमैन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। जुडिशरी के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं और ये अब से नहीं उठ रहे, जब से नवाज शरीफ को निकाला है ना ये तब से सवाल उठ रहे हैं।
पर यह था कि क्योंकि जुडिशरी के हवाले से क्या होता है, कंटेम्प्ट लग जाता है। फौज के हवाले से तो मतलब आप छोड़ देना, क्या क्या कुछ हो जाता है, लेकिन जुडिशरी के हवाले से कंटेम्प्ट लग जाता है, नोटिस हो जाता है, फ़ौरन जी जज साहिबान बुला लेते हैं, मीडिया को तो फ़ौरन बुला लेते हैं, हम जैसे लोगों को तो फ़ौरन बुला लेते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपनी ऑडियो लीक जितनी चाहे मर्जी आई हो उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं होगा। लेकिन जब से नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला हुआ, नवाज शरीफ साहब ने बोलना शुरू किया कि जुडिशरी जुडिशरी जुडिशरी। फिर आपको याद है एक दफ़ा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक तकरीब में मिले, वो साबिक़ चीफ जस्टिस, वो डैम वाले, क्या नाम है, मरीम नवाज जिनके बारे में कहती है डैम वाले बाबा, साकिब निसार साहब, उनसे उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया। आप समझ रहे हैं, मतलब ये यहाँ तक एक रिटेलिएशन का लेवल आ गया था, समझ गए। उसके बाद अब तो ओपन है ना, अब तो ऑडियो लीक्स आ गई, वही बात, अपनी मर्जी के केसेस, अपनी मर्जी का बेंच, केस हमारा, बेंच भी हमारा, ठीक है ना। जब इस तरह की बातें हैं तो ऑफकोर्स आवाम भी जानना चाहती है ना, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे, बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए, और वही इंक्वायरी कर सकता है ना जिसके पास ये अथॉरिटी है, तो वो इंक्वायरी करे और आवाम को बताए कि क्या सच है, कि भाई ये हुकूमत ने प्लान किया है, ये डॉक्टर्ड ऑडियो है या वाकई अपनी मर्जी का बनाया गया जो बेंच है, वाकई परवेज़ इलाही साहब ने अपने ऑर्डर लगा के, अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके हर चीज़ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल की, तो ये नवाज शरीफ का एक खड़ाक आया है लंदन से। इसके अलावा जो असल बात नवाज शरीफ साहब ने की है, लंबी चौड़ी तो इतनी कोई बात नहीं की, छोटी सी बात की, लेकिन उस छोटी बात में मैसेज बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब उससे पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है और उनका क्या अगला लाहेअमल होने वाला है। नवाज शरीफ साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन्होंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है, 2 टोक ऐलान किया है, खुलकर ऐलान किया है। और वो तो हम सुनते थे ना, डट के खड़ा है कप्तान। अब कप्तान तो खैर डट के नहीं खड़ा, लेकिन नवाज शरीफ डट के खड़ा है। नवाज शरीफ ने कहा है कि भाई मैं अपने असूलों पर डटा हुआ हूँ, गैंग ऑफ 5 के एहतसाब का मुतालबा करता हूँ। और वो कह रहे मैं अब से मुतालबा नहीं कर रहा, मैं हमेशा से मुतालबा कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि भाई दिस इज़ नॉट अ पर्सनल वॉर, ये एक नेशनल इशू है, क्योंकि कौम को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने, द गैंग ऑफ 5 ने कौम को नुकसान पहुंचाया, नवाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाए, सब कुछ झूठ घरा गया और पाकिस्तान को जानबूझकर पीछे धकेला गया। तो नवाज शरीफ अपने असूल पर कायम है भाई, वो नहीं मान रहा। वो इमरान खान साहब कहा करते थे ना इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ ने मांग रहा, सही कहा करते थे। नवाज शरीफ साहब ना माफ़ करने के मूड में हैं, ना किसी किस्म की रियायत देने के मूड में हैं, वो अपने असूलों पर खड़े हैं और वो एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं कि एहतसाब तो होकर रहेगा, द गैंग ऑफ 5 का भी एहतसाब होकर के रहेगा। इसके अलावा नवाज शरीफ ने खुला चैलेंज दिया है कि नवाज शरीफ के हुकूमत के 4 साल बामुकाबला इमरान खान की हुकूमत के 4 साल, और उन्होंने इस चैलेंज को अवाम के सामने रखा है। वो ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि ये अवाम बताए कि जो नवाज शरीफ के 4 साल थे और जो इमरान खान साहब के 4 साल थे, उसमें किसकी हुकूमत में, किस 4 साल दौर में पेट्रोल, रोटी, घी, चीनी, सब्जी, आटा, बिजली सस्ते थे और किसके दौर में महंगे थे, किसके दौर में सड़कें बनी, किसके दौर के अंदर डेवलपमेंट के तमाम तर प्रोजेक्ट्स लगे। ये तमाम तर जो लिस्ट है ये नवाज शरीफ साहब ने दी। और सबसे बड़ी बात जो कर दी ना, ये जो इमरान खान साहब बड़े हीरो बनते फिरते थे ना, एब्सोल्युटली नॉट का जवाब जो है नवाज शरीफ साहब ने दिया है कि वो इमरान खान तेरा तो झूठा है, एब्सोल्युटली नॉट सी, तू तो आप ही मुकर गया, एब्सोल्युटली नॉट। तो नवाज शरीफ साहब ने बोला कि भाई न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को मैंने बनाया। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर से फैसला अवाम के ऊपर छोड़ा है और खुला चैलेंज किया है कि उनके 4 साल दौर को इमरान खान के 4 साल दौर से जो है वो नापा जाए और उसका मवाजना किया जाए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी किरदार हैं जिन्होंने कौम को नुकसान पहुंचाया, उन किरदारों को माफ़ नहीं करना चाहिए, ना मैं करूँगा और ना मैं करने दूँगा। अब इन सारी बातों के बाद आपको बहुत सी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई रत्ती भर इबाम भी होगा ना, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो ये कि इन तमाम बातों से पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ना कह रहे हैं, ना उसका हिस्सा बन रहे हैं और ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। ये बात इस फॉरम पर भी और हर फॉरम पर लोगों तक पहुंचाना और कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि माजी में असल में ना जेलों की, पुलिस की, जुडिशरी की रेपुटेशन इतनी ख़राब की हुई है और ये इमरान खान ने की है। बेसिकली इमरान खान ने जो है वो पाकिस्तान में जो एक मिडिल क्लास है ना, जितनी भी बच गई है मिडिल क्लास, उसकी भी रेपुटेशन ख़राब करती है। क्योंकि इमरान खान ये तासुर बना रहे हैं, ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर वो शख्स जिसके पास
एक कंफर्टेबल ज़िंदगी है जिसके अंदर शायद वो 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लेता होगा, कोई रेस्टोरेंट चले जाते होंगे हफ्ते में 1 दफ़ा, गाड़ी होगी, अपना एक घर होगा या किसी अच्छी जगह पे घर होगा, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को इमरान खान साहब अपने इस बयानिए से हर एक को चोर डाकू लुटेरा कह करके एक आम मिडिल क्लास बंदे को भी क्वेश्चनेबल कर रहे हैं। आवाम के दिल के अंदर, जो मेजॉरिटी आवाम है उसके दिल के अंदर एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि माजी में क्या होता रहा है कि इमरान खान साहब ने जितने केसेस नवाज शरीफ पर, PMLN पर, इवन पीपल्स पार्टी पर, फरियाल तालपुर के साथ जो हुआ, आधी रात को जिस तरीके से उनको लेके जाया गया, मरियम नवाज के साथ जो हुआ, ये मैं औरत कार्ड नहीं खेल रही हूं भाई, ये मैं कोई औरत कार्ड नहीं खेल रही हूं। और अगर औरत कार्ड आपको इसको समझना भी है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हमारे मुल्क की औरतें, फिर मैं बेनज़ीर से शुरू होंगी, बल्कि बेनज़ीर क्या, फिर मैं फातिमा जिन्ना से शुरू होंगी। फातिमा जिन्ना से लेकर बेनज़ीर से लेकर के फरियाल तालपुर देख लें और फिर उसके बाद आप ये मरियम नवाज देख लें। औरतों ने बहुत ज़्यादा दिल जिगरा दिखाया है भाई, बहुत ज़्यादा दिल जिगरा दिखाया है। एक आंसू नहीं टपका, ना बेनज़ीर की आंख से एक आंसू टपका, ना मरियम नवाज की आंख से एक आंसू टपका, ना फरियाल तालपुर की आंख से एक आंसू टपका, ना बेचारगी टपकी। इन्होंने तो बहुत बहुत अरसे अपनी जेलों की दास्तानें सुनाई नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी जेल की दास्तान तो सुनाई ही नहीं। कभी आपने सुना है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कैसे कम हुए नवाज शरीफ के मुंह से? कभी कोई दास्तान सुनाई गई? कभी नहीं सुनाई गई, कभी नहीं सुनाई गई। मरियम नवाज ने अपनी जेल काटने के लगभग कोई 1.5 साल के बाद हल्की फुल्की बात करनी शुरू की कि उनकी जेल कैसी है, कैसी रही, उनका क्या उसके अंदर एक्सपीरियंस था, वो भी पूरी कहानी नहीं, चंद बातें। तो क्या होता रहा है कि इमरान खान ने इनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर करके ऑपोजिशन को दीवार से लगा के एक ऐसा माहौल और एक ऐसी सिचुएशन बना दी कि अगर अब कोई जेन्युइनली भी जेल जाता है या अगर जेन्युइनली भी कोई कानून उनके ऊपर अमल दरामद होता है तो फौरन इसको कह देते हैं कि भाई ये तो हुकूमत करा रही है। जैसे कि इमरान खान साहब खुद बैंकिंग कोर्ट नहीं जा रहे, इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर आप उनका रवैया देख लें, टेरियन के केस में खुद नहीं जा रहे, मतलब सारे केसेस आप देख लें, हर एक से फरार इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन उनके जितने भी माउथ पीसेस हैं इमरान खान के, वो ये तासुर बना रहे हैं कि ये जेन्युइन केसेस नहीं है। मेरे शो पर और परसों तरसों उस्मान डार साहब आए हुए थे, ये मैं छोटे लेवल के लीडर्स की बात नहीं कर रही, परसों तरसों उस्मान डार साहब आए हुए थे मेरे प्रोग्राम के अंदर, वो कह के गए हैं कि बीनिश कौन सा केस है जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, सारे के सारे सियासी केस है। मैंने कहा वो डार साहब कुछ खुदा दा खौफ करो, एजेरिटेरियन द केस है, फॉरेन फंडिंग है, सारे एक्के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। लेकिन झूठ इतना बोलो, PTI का वतीरा, झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। और ये जो जमान पाक के बाहर ये जो अलार्म बजना शुरू हो जाता है ना रोज रात को, पंचो जमान पाक पंचो है, रेड लाइन इमरान खान, ये जो रोज रात को बजते हैं, शेर आया शेर आया शेर आया, एक दिन असल में शेर आ जाना है, एक दिन असल में शेर आ जाना है। तो इमरान खान के लिए अगर जरा सी भी अकल समझ है उनमें इस मामले को लेकर के, वैसे तो बड़े समझदार है भाई, वो बहुत समझदार ने, उन्होंने अपना मतलब कद्दन आंदा है इमरान खान में। इमरान खान साहब को अगर ज़रा सी भी थोड़ी सी अकल समझ है तो वो नवाज शरीफ के इस छोटे पैगाम को ज़्यादा जाने, कम को ज़्यादा जाने और इसमें गनीमत समझे और अपनी पॉलिसी उस हिसाब से मुरतब करने की कोशिश करें। क्योंकि नवाज शरीफ ने ना झुकना है, ना मानना है, ना माफ़ करना है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद लंदन से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। गैंग ऑफ 5 का एहतसाब होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी शिकायतें जाएंगी, जुडिशरी को भी अपने अंदर से तमाम तर मामलात को ठीक करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको असरअंदाज करते हैं। अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की साहबजादी के बारे में भी सुन लें, वो भी मैं एक छोटी छोटी खबर आपको एक देती जाऊँ, फिर वो मिस ना हो जाए, क्योंकि खबरें इतनी चल रही होती हैं और आपसे गुफ्तगू करते करते पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ चला गया। मरियम नवाज साहिबा डेली मुलाकातें कर रही हैं और उन्होंने कल मुलाकातें की हैं जी साबिक MPS से, और उन्होंने सारे MPS को जो है लाइन हाजिर किया है, लाइन हाजिर इन द सेंस कि उन सबको कहा है कि जी अपनी कमर की पेटियाँ बांध लें, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि सब ने एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा काम करना है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, उन सबको ये कहा है कि जी पार्टी मेरी जागीर नहीं है, पार्टी सबकी है और सब अपना इनपुट दें। और मरियम नवाज ने सबसे उनका इनपुट वर्बली भी लिया है और सबके ज़िम्मे उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई हैं। सोशल मीडिया को बेहतर करने के लिए उन्होंने ड्यूटी लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो PMLN का जहाँ PMLN के सपोर्टर्स हैं
उनको एक्टिव करने का बोला है, और जहाँ जहाँ PMLN की गिरफ्त नहीं है, कम लोग हैं या वहाँ पर PMLN की गिरफ्त मज़ीद मजबूत करनी है, उन्होंने सबकी ड्यूटियाँ लगाई हैं। कहने का मतलब ये है कि काम हो रहा है, काम हो रहा है और डबल काम हो रहा है। वो इसलिए डबल काम हो रहा है क्योंकि मरीम नवाज़ ने सबको ये इंस्ट्रक्ट किया है कि जो हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, जो महंगाई है, ये तमाम तर मामलात को लेकर इसको भी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया है। और ये कहा गया है कि आपने हर हालत में अवाम को और अपने काम से ये यकीन दिलाना है कि नून लीग की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान को इन मुश्किल लम्हात से बाहर निकाल देगी। सो कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये सारी बातें जो मरीम नवाज़ ने की हैं वो ओनरशिप भी ले रही हैं इस चीज़ की, और अपने साबिक MPs के सामने उनको सारे हालात का पता भी है, उनको ये भी पता है कि बैकलैश भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनको ये भी पता है कि हुकूमत की ये जो पॉलिसीज़ हैं, मौशी पॉलिसीज़, उससे पाकिस्तान के अवाम बहुत इफेक्ट हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो इस मुश्किल को फेस करने के लिए तैयार है। और यही मैसेज उन्होंने MPs को दिया है। इस बात को आप तक पहुँचाने का मकसद ये था कि भाई जहाँ पर नवाज शरीफ एक वाज़े पैगाम दे रहे हैं, वहाँ पर मरीम नवाज़ भी जो है फुल टाइम तैयारी पर लगी हुई है, ताकि जब भी इलेक्शन हो, जब भी हो, उसके लिए नून लीग जो है वो तैयार रहे। वो कहते हैं ना, वर्किंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ये सूरत हाल है इस टाइम की। तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ सेम पेज पर हैं और डटे हुए हैं। बाकी रह गई बात कि पाकिस्तान की जो रियासती अमूर हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, तो इसमें भाई एहतसाब की आवाज़ गूंज रही है और सबकी नज़रें इस टाइम पर, सबकी नज़रें जो हैं वो इस वक्त जुडिशरी की तरफ हैं, क्योंकि फ़ौज के वो किरदार जो कि गैंग ऑफ 5 में शामिल हैं, वो उनमें से जो किरदार हैं वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका भी सोचा जाएगा। बारी बारी नंबर सबका आएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, बारी बारी नंबर सबका आएगा, लेकिन किस हद तक उन रिटायर्ड अफसरान को ग्रिल किया जाएगा, दिस इज़ येट टू बी सीन। लेकिन अभी जो है ये मैं आपको बता रही हूँ 2-3 खबरें कि जो लिस्टें तैयार हुई हैं उसके अंदर जो है, इन जो मैंने आपको नाम सारे बताए हैं उनका नाम जो है ना अभी सर फहरिस्त है। जैसे मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।